पर है। मंगलसूत्र और संपत्ति को लेकर वार पलटवार थमा नहीं था कि कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के एक बयान पर बीजेपी ने निशाना साधा है। दरअसल सैम पित्रोदा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो अमेरिका के विरासत टैक्स का जिक्र कर रहे हैं, जिस पर बीजेपी ने उन्हें घेर लिया है। जी हां, बीजेपी ने उन्हें घेर लिया और आरोप लगाया बीजेपी ने कि कांग्रेस की नीतियां देश को बर्बाद करने वाली हैं। इस बीच कांग्रेस ने पित्रोदा के बयान से पल्ला झाड़ लिया है। कांग्रेस का ये कहना है कि ये उनका निजी बयान है। वहीं सैम पित्रोदा के बयान पर सियासी घमासान छिड़ गया है, लेकिन सैम पित्रोदा खुद भी इस पर सफाई देते हुए नजर आए हैं। Tell you, in America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now that's an interesting law. It says, you in your generation made wealth, you are leaving now, you must leave your wealth for public. Not all of it, half of it. Which to me sounds fair. In India, you don't have that. If somebody is worth 10 billion and he dies, his children get 10 billion. Public get nothing. And law says, you get half of it, public gets half of it. So these are the kind of issues people will have to debate, discuss. I don't know what the conclusion would be at the end of the day. But when we talk about redistributing wealth, we are talking about new policies, new programs that are in the interest of the people and not in the interest of super rich only. परिवार के शाहजादे के सलाहकार, इस शाहपीर परिवार के शाहजादे के पिताजी के भी सलाहकार, उन्होंने कुछ समय पहले कहा था, और ये परिवार उन्हीं की बात मानता है। उन्होंने कहा था कि हमारा देश का जो मिडिल क्लास है, मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो मेहनत करके कमाते हैं, उन्होंने कहा उन पर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए। ये इन्होंने पब्लिकली कहा है। अब ये लोग उससे भी एक कदम आगे चले गए हैं। अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी, माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं, वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। यानी कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट। कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। Don't believe Mr. Adani's agenda. 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 देखिए, जो पिछले दिनों जो बातें चल रही हैं उसको बल दे रहे हैं, और ये क्या दिमाग की हालत है सैम पित्रोदा की, वो कह नहीं सकते वो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं। आप जितना भी इनकम टैक्स लेना है ले लो, लेकिन ऐसे हम सर्वे करके वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये माओवादी मनस्थिति है। ये माओवादी मनस्थिति नहीं चलेगा। अगर आप एक पत्रकार है, अगर आप जीवन भर थोड़ा कुछ कमाई करके आप एक दूसरा घर कंस्ट्रक्ट करके आप अगर उसको भाड़े पे देते हैं, वो आपसे छीनेंगे और दूसरे को देंगे। ये आपको एक्सेप्ट है क्या? ये क्या बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी? ये माओवादी मनस्थिति है। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये सोशल रिफॉर्म के लिए जरूरी है। क्या सोशल रिफॉर्म है? कांग्रेस पार्टी डिस्टेंस क्यों कर रहे हैं राहुल गांधी के भाषण से? ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, ऐसे खुद कर बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं ऐसे? लेकिन लोगों को ये पता चलना, जो कांग्रेस राहुल गांधी बताएगा वही कांग्रेस में चलेगा। इसलिए
कांग्रेस पार्टी तो बोल रही नहीं है। कांग्रेस पार्टी से धैर्य से बोलने दो। यस, जो राहुल गांधी जी ने बताया है उसके लिए हमको स्वीकार है। क्यों नहीं बोल रहा है? कांग्रेस पार्टी सैम पित्रोड़ा के बयान के बाद कंप्लीटली एक्सपोज हो गई। सबसे पहले घोषणा पत्र में सर्वे, मनमोहन सिंह का पुराना बयान जो कांग्रेस की लेगेसी है कि हम देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटीज का मानते हैं, और अब इनके मैनिफेस्टो बनाने में जिनकी अहम भूमिका है वो सैम पित्रोड़ा का बयान कि संपत्ति के बंटवारे पर विचार होना चाहिए। अमेरिका का हवाला देते हुए इन्होंने कहा कि 55% संपत्ति सरकारी खजाने में जाती है। अब जब प्रधानमंत्री जी ने ये मुद्दा उठाया, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पूरी कांग्रेस बैकफुट पर आई कि हमारा मकसद ये नहीं है। परंतु आज सैम पित्रोड़ा जी के बयान ने कांग्रेस का मकसद देश के सामने स्पष्ट कर दिया है। वो देश के जनता की निजी संपत्ति का सर्वे कर निजी संपत्ति को सरकारी खजाने में डालकर जो उन्होंने यूपीए के शासन में तय की थी प्रायोरिटी कि देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी और उसमें भी मुस्लिम लोगों का है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर पहले ही सवाल उठ रहे थे। अब एक और नई चर्चा शुरू हो गई है क्योंकि अब विरासत टैक्स का जिक्र सैम पित्रोदा ने कर दिया। हालांकि कांग्रेस इससे किनारा कर रही है। इस पर चर्चा करेंगे। हम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक मेहता जी हमारे साथ जुड़े हैं, एडिटोरियल डायरेक्टर हैं, आपका स्वागत है। अरविंद मोहन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कंसल्टिंग एडिटर हैं, आपका भी स्वागत है। और साथ ही आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं, संवाददाता दिल्ली से। सबसे पहले आनंद, आप ही का रुख करते हुए, ये जो बयान आया इस पर एक तरफ तो सैम पित्रोदा कह रहे हैं कि तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, उसमें ऐसा कुछ था नहीं कि जिसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाए, क्योंकि उन्होंने एक कानून का हवाला दिया और उसे उन्होंने स्पष्ट किया। अब कांग्रेस भी किनारा कर रही है इस पूरे मामले से। बीजेपी लेकिन एक बड़ा मुद्दा उसके हाथ लग गया है और घेर रही है। आनंद, जैसा कि देखा जाए, सैम पित्रोदा जो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन भी हैं और गांधी फैमिली के काफी करीबी कहे जाते हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो या पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हो, क्योंकि उनके साथ उन्होंने काम किया था। तो ऐसे वक्त में उनका ये बयान आया है जहाँ पे उन्होंने यूएस में, जहाँ पे वो खुद रहते हैं, वहाँ पे उन्होंने इनहेरिटेंस टैक्स का जिक्र किया कि किस तरह से अगर किसी की जो कमाई है अगर वो 10 मिलियन से ऊपर है तो वैसे में अब जब उनकी डेथ हो जाती है तो वहाँ पे 55% जो उनका प्रॉपर्टी है पूरा वो सरकार ले लेती है। बाकी की जो 45% प्रॉपर्टी बच जाती है वो उनके परिवार को दिया जाता है। और ऐसे में ही जब इनका बयान आया तो फिर जब भाजपा इस पर काफी आक्रामक हुई और आक्रामक होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद आज छत्तीसगढ़ के सरगुजा में जब अपनी रैली को वो संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये कांग्रेस का एक षड्यंत्र है कि कैसे लोगों की प्रॉपर्टी को जब्त की जा सके और उनसे वापस लिया जा सके। कांग्रेस की लूट है जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। जी ये प्रधानमंत्री कह रहे थे। जी हाँ, प्रधानमंत्री का ये जो बयान था, जो LIC का पंचलाइन है, उनका स्लोगन है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, उसको लेकर उन्होंने सीधी टिप्पणी की कि किस तरह से जो सैम पित्रोदा है, जो यहाँ पे कांग्रेस पार्टी है, जो पूरी पार्टी की सारी विरासत राहुल गांधी और गांधी परिवार को दी गई है, वैसे में ये परिवार जो खुद सब कुछ अपने पास रखा है, मगर जब दूसरों की बात आती है तो ये फिर कहते हैं कि दूसरों से हम वापस ले लेंगे। तो इस तरह से उन्होंने बड़ा बिल्कुल, और इसीलिए कहा गया है प्रधानमंत्री की ओर से भी कि देखिए जो शहजादे हैं कांग्रेस के, उनके सलाहकार ने ये बात स्पष्ट कर दी है कि कांग्रेस की मंशा दरअसल है क्या। आलोक मेहता जी। आलोक मेहता सर, मैं यहाँ पर ये जोड़ना चाहूंगा कि वही सैम पित्रोदा है जिन्होंने पिछले चुनाव में कहा था हुआ सो हुआ। ये बयान उनका काफी ज्यादा कांग्रेस पर भी भारी पड़ा था। अब उन्होंने ये बातें कही हैं ठीक चुनाव के मौके पर। कांग्रेस का मैनिफेस्टो समझा जाए, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का बयान देखा जाए और आज सैम पित्रोदा का ये बयान, कैसे जोड़ेंगे इस पूरी चेन को? अजय जी, आपकी याददाश्त बड़ी अच्छी है, पुराने पत्रकार हैं। मैं भी ये कहने वाला था कि 2014 में, बल्कि पुलवामा वाला याद करिए ना, पुलवामा के सबूत दीजिए, ये कहने से कांग्रेस की बड़ी किरकिरी हुई।
तो और ये सलाहकार नहीं है, मैं संशोधन कर दूं, ये परिवार के संरक्षक की तरह। देखिए हमारे आप यदि आपसे 40 साल पुराने संबंध हैं, घर में हर सब कुछ, मैं आपके साथ खड़ा रहता हूँ किसी भाई की तरह से, सो घर के लोग मुझे बिल्कुल उसी तरह से मानेंगे जैसे सब अपने परिवार बने। हमारे विभाग में भी अपने साथी बहुत पुराने होते हैं, वो सब इसी तरह मानते हैं। इसलिए उनको सलाहकार मत मानिए। वो इंदिरा गांधी के समय में आए तब टेलीकॉम से संबंधित, ये ठीक है, उन्होंने कंप्यूटर क्रांति में शुरू के सुझावों का सलाहकार, मैं तो इसे तब से फॉलो कर रहा हूँ। कंप्यूटर क्रांति का श्रेय में उनको भी आप मानिए। लेकिन उसके बाद तो इंदिरा गांधी के समय आए, एक आध साल बाद ही इंदिरा जी की नशे हत्या हो गई। उसके बाद राजीव गांधी के सलाहकार बन गए, तब एक बड़े कमीशन के बने। लेकिन यही एक सबसे बड़ी बात है, वो कभी अमेरिकन सिटीजन बन जाते हैं, वहां की नागरिकता ले लेते हैं, फिर कभी कहते हैं मैं भारतीय हो गया, मैंने छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ जब पद मिल जाता है। नॉलेज कमीशन में जब मनमोहन सिंह आए तो फिर परिवार के जो संरक्षक हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, जो भी कहें आप उनको, यदि हमारे भारतीय संबंधों में, हम अमेरिकन संबंधों में नहीं बात करते कि अंकल सेम, मैं यदि अंकल सेम कहूंगा तो उसके कई अर्थ निकल आएंगे, इसलिए हम ये नहीं कहूंगा। लेकिन यदि हम उनको संरक्षक भी माने, ठीक है, वो अपने क्षेत्र के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, वो खुद ही, जहां तक मेरे पास उसका डिटेल तो नहीं है, लेकिन करोड़पति अरबपति तो वहां के हिसाब से, भारत के हिसाब से है ही। तो वो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी का ये कहना कि हमारा क्या उनकी निजी राय, हम तो बड़ा लोकतंत्र हमारे यहाँ है, कोई निजी राय नहीं। उनकी सलाह से जब मैनिफेस्टो आप रिकॉर्ड देखिए, 2019 के मैनिफेस्टो पर रिपोर्ट्स को कभी डिनाई नहीं किया कांग्रेस ने कि हाँ उनकी सलाह से बना। इस बार भी मैनिफेस्टो पे डिस्ट्रीब्यूशन, संपत्ति का वितरण, देखिए समाजवादी विचार, कम्युनिस्ट विचारधारा, और मैं तो बात करिए अब माओ में, चीन आप जाइए, चीन में वो माओवादी वाला डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। कई लोग संपत्ति बना के, बड़ी बड़ी कंपनियां बना के भारत में भी भारत के खिलाफ अभियान चलाते हैं। अमेरिका में अरबों रुपए लगा रखा है, बल्कि भारत में वो चीन से भी आगे की पॉलिसी डालना चाहते हैं। कम्युनिस्ट उस जमाने में 64 में गए थे भारत से सैम पेट्रोदा, उनका नाम वैसे है सत्यनारायण गंगाराम पेट्रोदा। वो सत्यनारायण की कथा जो है, आलोक सर, ये भी एक बढ़िया कहानी होगी कि वो कहते हैं ना कि श्याम कपूर अमेरिका गए तो सैम कूपर बन गए। ये नाम का परिवर्तन भी समझा दीजिएगा। समझाने मतलब ठीक है, वहां की सुविधा के हिसाब से यदि कई चाइनीज लोग नाम बदलते, मैं नहीं कह रहा हूँ किस एजेंसी से क्या सब उनका समर्थन है। कितने ही जानते हैं, 5 बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ से भी उनका संबंध है, भारत के भी एनजीओ को बना रखे हैं, कुछ वहां पर कंपनियां बना रखी है। मतलब कैसे हिसाब किताब होता होगा कांग्रेस का, उनका। ओवरसीज कांग्रेस में कोई रिकॉर्ड पैसे का नहीं दिखा रहे। राजीव गांधी फाउंडेशन भी अब नहीं दिखाता पैसों का हिसाब किताब। कांग्रेस पार्टी ने शेराल का हिसाब किताब नहीं दिखाई, अदालत पूछ रही है भैया कहाँ पैसा 5,000 करोड़ का ले गए, प्रॉपर्टी केस चल रहा है, अभी कुछ संपत्ति जब्त भी हो गई। इसलिए मैं खेल अभी ताजी बात पर आता हूँ। उन्होंने जो बात कही बहुत गंभीर है, और वो ही नहीं कहा, कई लोग उसको समझ नहीं रहे कि वो 500 करोड़, वो कह रहे हैं कि लाइक, मतलब यहाँ यदि किसी के पास इतनी संपत्ति तो इतना जाएगा, मतलब भारत में तो लोग घबरा जाएंगे। आपने यदि किसी भारत में तो परिवार में हमारे दादाजी ने पेड़ लगाया, मैं आज भी उसके आम खाने जाता हूँ ना। आप ही बताइए, हमारे यहाँ तो संपत्ति उस तरह से परिवार के लिए, और उसमें बच्चों का योगदान होता है। वहां पर बच्चे 14 साल बाद हॉस्टल चले जाते हैं। मैं जर्मनी में रहा हूँ, अमेरिका कितनी बार गया। यही बात तो प्रधानमंत्री बता रहे थे चुनावी मंच पर, जिसको लेकर कांग्रेस ने नाराजगी जताई थी। अरविंद सर, क्योंकि प्रधानमंत्री के बयान पर इतनी नाराजगी हुई कि इलेक्शन कमीशन तक कांग्रेस पहुंच गई। अब सैम पित्रोदा तो खुलकर बता रहे हैं कि उनका असल मकसद है क्या, मंशा क्या है कांग्रेस की। सैम पित्रोदा को ऑफिशियल तो नहीं मानना चाहिए, मेरे ख्याल मैनिफेस्टो को मानना चाहिए ऑफिशियल। लेकिन सैम पित्रोदा जो कह रहे हैं वो बेमतलब बात नहीं है, वो मतलब की बात है। और ये जो राहुल गांधी के आसपास जो जुटी है टीम की सलाहकारों की, ये उसकी मंशा को बताता है। और ये मंशा निश्चित रूप से एकदम डिफरेंट है जो कांग्रेस अब तक काम करती है। और ये बदलाव एक मतलब में नहीं दिखाई देता। ये आपको जैसे जातिगत आरक्षण, अचानक राहुल गांधी और कांग्रेस जातीय आरक्षण के, जातिवार आरक्षण के, ऐसे ही बहुत सारी क्रांतिकारिता, सारा लिबरलाइजेशन लेके आई कांग्रेस पार्टी, मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव, और आज लिबरलाइजेशन की उन पॉलिसीज के खिलाफ बड़े आराम से वो लोग बोल रहे हैं। तो या तो पहले की पॉलिसी गलत थी, या आपकी पॉलिसी आप जो बोल रहे हैं उसमें कंट्राडिक्शन है। और प्रधानमंत्री बहुत होशियार हैं चुनाव लड़ने में, तो वो इन कंट्राडिक्शंस को जगह जगह से जहाँ से भी निकल सकता हो वो निकालते हैं, निकाल के लड़ा रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के कहने का भी एक मतलब है। प्रधानमंत्री भी कोई क्रांतिकारी हो गए हों और बड़े समाज में
पूंजी के रक्षक बन गए हों, ऐसा नहीं है। इनकी सरकार ने देश से संपत्ति प्रॉपर्टी टैक्स खत्म की। तो आज अंबानी भी वही टैक्स देते हैं तो हमारा रिक्शा वाला देता है। चाय पे, चीनी पे, चावल पे, बिस्किट पे, जो भी चीज अगर रिक्शा वाला खाता है और अंबानी खाते हैं तो दोनों का टैक्स एक ही है। तो या तो आप ये कहिए कि ऐसा ही चलेगा कि अंबानी और अडानी भी वही टैक्स देंगे जो रिक्शा वाला देगा, जो पान बीड़ी सिगरेट ज्यादा खपत करता है वो उस पर टैक्स देना है। तो टैक्स का अगर ये स्ट्रक्चर चलना है तो इसकी भी वकालत करें, या फिर राहुल गांधी या उनकी मंडली अगर बड़े क्रांतिकारी बनी है तो उसको भी ये सफाई देनी पड़ेगी कि पहले हमने जो किया है वो गलत। तो सिर्फ चुनाव के लिए आप इन इश्यूज को ढूंढ रहे हैं, और वो भी तब जब पहला फेज चुनाव की रिपोर्ट या वोटिंग तो बहुत साफ दिख रही है। रिपोर्ट क्या है ये हमको आपको तो पता नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री को या खुफिया एजेंसियों को मेरे ख्याल से ये खबर होगी। तो उसके बाद अगर आप ये बयान से देते हैं और बयान बदलते हैं और मंगलसूत्र पे ले आते हैं और हिंदू मुसलमान पे ले आते हैं और बजरंग बली और अली पे ले आते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये आपका भी काम चुनावी भर है। उससे ज्यादा आर्थिक नीतियों में आप कोई खुल के ऐसी वकालत करने वाले नहीं हैं। जो जिस बात के लिए आप राहुल की या कांग्रेस की आलोचना करते हैं वो चीजें आपकी भी। असल हुआ है ग्लोबलाइजेशन के बाद कि सारी पार्टियों की विदेश नीति, आर्थिक नीति, मुख्य रूप से देश की नीति सब एक ही है। बस छोटी छोटी बातें उभार के और उसको अपने अपने हक में इस्तेमाल करना चुनाव जीतने भर का हथकंडा हो। उसके बाद सारी पॉलिसी, शिक्षा की नीति वही चल रही है, विदेश नीति वही चल रही है, आर्थिक नीतियां मोटे तौर पे वही चल रही है, बल्कि और तेज हो गई। जो कांग्रेस ने किया था वो और तेज हो गई। तो इसलिए क्रांतिकारिता सिर्फ चुनाव भर की अगर हो तो वो राहुल गांधी के लिए भी नुकसानदेह है, और वो दिखने लगा है कि उनके क्रांतिकारी जब निकल के आते हैं सैम पित्रोदा जैसे या फिर आंध्र के सलाहकार हैं वो लोग, तो वो भी नुकसानदेह है। और दूसरा, प्रधानमंत्री भी चुनाव में पहले दौर में ठोकर खाने के बाद ही उनको ढूंढने की सबको या समझ आए, तो ये भी मेरे ख्याल से राजनीतिक खैर एक मजे हुए राजनीतिक दल की तरह सर बीजेपी तो पूरा फायदा उठाने की कोशिश में रहेगी इस तरीके के बयानों का। पहले भी कांग्रेस अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार चुकी है, हुआ सो हुआ, अब भी इंटरनेट की गलियों में बहुत दिखाई पड़ता है। अजीत मेंदोला सर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अजीत मेंदोला सर, शाब्दिक चतुराई जो होती है वो शाब्दिक खेल कर जाए आपके साथ ही कुछ, ये कांग्रेस के साथ एक नहीं कई बार हो चुका है। कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है उसमें आर्थिक सर्वे की बात कही गई। अब ऐन मौके पर अगर सैम पित्रोदा ये कहते हैं कि अमेरिका के कानून को फॉलो करने के बारे में सोचा जाना चाहिए, मतलब वो इशारा दे रहे हैं, तो ये क्या स्वीकार्य भारत में है? और क्या वर्तमान हालात में अगर बीजेपी इसका फायदा उठाती है और कांग्रेस को नुकसान होता है तो फिर कांग्रेस क्या बीजेपी को जिम्मेदार ठहराएगी? नहीं, देखो मैं थोड़ी हैरानी की बात है कि कांग्रेस में आप 2013-14 से लेके या उससे पहले के चुनाव हो, मौत का सौदागर शब्द एक बोला था सोनिया जी ने, वो कितना महंगा पड़ा था, या मणिशंकर अय्यर ने नीच शब्द बोला था, चाय वाला बोला था, चौकीदार चोर है, तमाम ऐसे शब्द हैं या तमाम ऐसी बातें जो कहीं ना कहीं चुनाव के आसपास बोली जाती हैं और एक मामला पूरा माहौल जो है बदल जाता है उसका। अभी मैं अरविंद मोहन जी को सुन रहा था, वो ठीक कह रहे थे कि पहले चरण की जो वोटिंग हुई है उसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी ने अपनी स्ट्रैटेजी बदली है। मैं उसी सवाल पर लाना चाहता हूं, अरविंद जी ने जो कहा उसी से जोड़ रहा हूं सर। जब ये स्थिति थी कि कांग्रेस को लगने लगा था कि कुछ चीजें उसके फेवर में आ रही हैं, तो इतनी बड़ी कुल्हाड़ी पर पैर क्यों मार दिया? नहीं, मैं पहले वही मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। देखो, इस बार कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है, कांग्रेस बहुत अलग तरह का चुनाव लड़ रही है, वो समझ में नहीं आ रहा है। 310 5-7 सीटों पर शायद कांग्रेस पूरे देश भर में चुनाव लड़ने जा रही है, नंबर 1। नंबर 2 बात, आपने इंडी गठबंधन बनाया, घोषणा पत्र अलग अलग तरीके के आ रहे हैं। तीसरी बात, पार्टी के नेता जिस तरह से प्रचार पिछले चुनाव में करते रहे हैं वो चुनाव प्रचार इस बार देखने को आपको नहीं मिलेगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, जहां जहां वोटिंग है या कल परसों वोटिंग होने वाली है, अगर आप देखेंगे गिनती के दौरे हुए हैं कांग्रेस के नेताओं के, जबकि दूसरी तरफ बीजेपी के सब नेता धुआंधार दौरे कर रहे हैं। कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं व्यक्तिगत तौर पर वो चुनाव लड़ रहे हैं, पार्टी के घोषणा पत्र की चर्चा हो रही है चुनाव में, ना कोई ये कह रहा है कि राहुल गांधी आना चाहिए, प्रियंका गांधी को आना चाहिए या खड़गे जी को आना चाहिए, कोई डिमांड किसी की नहीं हो रही है। कहीं कहीं खास जगह पे नेता जा रहे हैं।
तो मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस इस बार बहुत अलग करेगा, मतलब कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, उस चुनाव में भी कांग्रेस की वो कैंडिडेट कोशिश कर रहे हैं कोई ऐसी बात ना हो जाए जिससे कि पिछले चुनाव में चौकीदार चौर ने बहुत नुकसान पहुंचा दिया था, वो इस बार डरे थे भाई इस बार सीमित रखा जाए। संयोग से पहले चरण में एक कम वोटिंग से कांग्रेस को थोड़ी सी उम्मीद जगी। एक हम लोग जानकार लोग हैं जो हम एक आंकलन कर रहे हैं इस उस पर कम वोटिंग से हो सकता है कि बीजेपी को नुकसान हुआ हो, कांग्रेस को थोड़ा फायदा हुआ हो। उसमें थोड़ी सी एक बात ये भी आ गई थी कि आरक्षण खत्म कर सकते हैं, 400 पार का नारा जी, कांग्रेस के इस अलग रणनीति के पीछे क्या रहस्य है? और क्योंकि इंडिया गठबंधन से ज्यादा कांग्रेस और बीजेपी की चर्चा हो रही है हर मंच पर, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन बीजेपी के तमाम नेताओं का रिएक्शंस भी सामने आ रहा है। बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम से बातचीत की हमारे संवाददाता मनोहर केसरी ने, उन्होंने क्या कुछ कहा है पहले सुन लेते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता दुष्यंत गौतम है। दुष्यंत जी, सैम पित्रोदा ने कहा है कि भारत में भी विचार करना चाहिए, पॉलिसी पे चर्चा होनी चाहिए कि अमेरिका में जिस तरह से विरासत टैक्स लगता है वो यहाँ पर भी। ये सैम पित्रोदा का बयान जो है ये कांग्रेस की मानसिकता, सोच और विचार को दर्शाता है। जिस प्रकार से राहुल गांधी जी बार बार कह रहे हैं आर्थिक सर्वेक्षण होना चाहिए, आर्थिक सर्वेक्षण से उसका मतलब यही है कि जो लोगों ने अपनी मेहनत से पैसा कमाया है, मकान बनाया है, उसको सब बांट देना। और जो मनमोहन सिंह ने कहा है कि पहला संसाधनों पर माइनॉरिटी का, मुसलमानों का, उनमें बांट देना। और ये अभी नहीं कहा है, आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ जब इनकी सरकार थी यूपी की, उस समय ये कहा गया था दलितों का, क्रीमी लेयर का आरक्षण खत्म करना चाहिए। तो मुझे लगता है ये आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो क्रीमी लेयर का देखकर उन लोगों ने जो आरक्षण के माध्यम से थोड़ा बहुत अपना जीवन स्तर बढ़ाया है। और मुझे लगता है सबसे बड़ा कुटारघात तो वो है जो कांग्रेस के शासन में 32 रुपये कमाने वाला अमीर है, इसलिए 32 रुपये कमाने वाला हर अमीर का आर्थिक सर्वेक्षण होगा और सर्वेक्षण में उनकी प्रॉपर्टी को छीनकर मुसलमानों में बांटने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये हमारी देश की अर्थव्यवस्था, जो आर्थिक व्यवस्था हमारी चलती है, जो हमारा आपस का लेन देन चलता है, जो भाईचारा चलता है, उसको ध्वस्त करने का एक षड्यंत्र है। क्योंकि उन्होंने सुपर अमीर की बात की है, तो सुपर अमीर का पैसा जो है जिस प्रकार से अमेरिका में 55% जो है सो उनके जाने के बाद दान कर दिया जाता था, तो ये भारत में ही होना चाहिए। हाँ, सैम पित्रोदा अगर इसको करना चाहते हैं तो पहले तो राहुल गांधी की प्रॉपर्टी पे करें, जो राजीव गांधी छोड़ के गए वो बांटे ना। जो आर्थिक सर्वेक्षण करना चाहते हैं ये गांधी परिवार बताए इनके पास कितना पैसा है, कहाँ से आया है, सारा बताना चाहिए और बांट के दिखाना चाहिए, तब लोगों को लगेगा। ये तो अभी तक भी 5,000 करोड़ के घोटाले की जमानत पे छूटे हुए हैं, अभी लूटने का कोई भी कोना नहीं छोड़ पा रहे। जहाँ की सेना के हथियार खरीदने हो, हेलीकॉप्टर खरीदने हो, जहाज खरीदने हो, उसमें भी दलाली खाने वाले लोग आज ज्ञान बांटने की कोशिश करते हैं, देश को बर्बाद करना चाहते हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग के नेता हैं और देश को टुकड़े टुकड़े में बांट कर और चाइना और पाकिस्तान के टेलीविजन के हीरो बनने वाले लोग हैं। प्रियंका गांधी ने कहा है कि मंगलसूत्र तो मेरी माँ ने कुर्बान कर दिया देश के लिए। बांटा तो नहीं है ना जी, कुर्बान करना और बांटना अलग है। उस मंगलसूत्र को निकालिए ना आप, मंगलसूत्र क्या आप पे बहुत सारे बहुत चीजें पड़ी हुई हैं, बांटिए ना उसको, करिएगा आपने। लेकिन आपको माँ का मंगलसूत्र याद है, जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री बनने के के चक्कर में जो लाखों लोगों का कुर्बानी ली थी, 15-20 लाख लोग मारे गए थे। और तुम्हारे पिताजी का नहीं मालूम है, बड़ा पेड़ गिरता है धरती डलती है, हजारों सिखों का कत्लेआम किया गया था, उनका मंगलसूत्र नहीं था क्या? या भोपाल गैस कांड हुआ था जिसके अंदर लाखों लोग आज भी विकलांग पैदा हो रहे हैं, उसके अपराधी को छोड़ने का काम किया, उन माता बहनों का मंगलसूत्र नहीं था? जहां आपको अपनी माँ का मंगलसूत्र याद आता है, देश के करोड़ों और लाखों लोगों की जान तुमने ली है कांग्रेसियों ने, उसके भी मंगलसूत्र, उन गरीबों के भी मंगलसूत्र को बहनों के याद करना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि हम आरक्षण खत्म करने नहीं जा रहे हैं और आज राहुल गांधी ने कहा है कि हम कास्ट सेंसस करवाएंगे। बड़ा दुर्भाग्य है ये। प्रधानमंत्री अनेक बार ये कह चुके हैं कि हम आरक्षण खत्म नहीं कर रहे, हम संविधान नहीं बदलेंगे, क्योंकि एक षड्यंत्र कांग्रेस हर बार चुनाव से पहले ये निकालती है, ये आएंगे तो आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान बदल देंगे। मैं जानना चाहता हूँ 1976 के अंदर इंदिरा गांधी ने जो डॉक्टर अंबेडकर के बनाए हुए संविधान का प्रियम्बल था, जो आत्मा होती है किसी किताब की, डॉक्टर अंबेडकर जी ने भी कहा था प्रियम्बल मत बदलना। इन्होंने धर्मनिरपेक्ष क्यों जोड़ा उसके अंदर? देश हमारा धर्मनिरपेक्ष नहीं था, लेकिन उन्होंने धर्मनिरपेक्ष जोड़ दिया। संविधान की आत्मा की हत्या की इन्होंने।